हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री करेंगे सौगातों की बरसात। एक बड़ी खबर की महागठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं कई योजनाओं की शुरुआत भी होगी और मुख्यमंत्री राज्यवासियों को कई सौगात देने की तैयारी में है। मुख्य कार्यक्रम मोराबादी मैदान में होना है, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिन के 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं इस बार सरकार रांची समेत पूरे राज्य में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री मंच से पूरे राज्य के लिए 12,588 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 3,195 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसे राज्यवासियों को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा 1,493 करोड़ की परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्र का वितरण आज किया जाएगा। वहीं 2 वर्ष पूरे होने पर युवाओं को भी तोहफा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री झारखंड के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करेंगे। साथ ही किसान पाठशाला, नई पर्यटन नीति और 1000 दिनों का पोषण अभियान आदि की भी शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज कई जिलों में पड़ेंगे ओले। इधर झारखंड के कई जिलों में आज ओलावृष्टि होने की संभावना है। 29 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों में इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और आसपास के इलाकों में ओला पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर, 2 और कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। इधर भारत में कोरोना की 2 और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। CDSCO ने कोवैक्स और कार्बीवैक्स को आपात स्थिति के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा एंटीवायरल दवा को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसे जिम, सिनेमा हॉल और स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतिम व्यक्ति तक के लिए खड़ी है हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकार के आज 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 वर्ष कार्यालय के पूरे होने पर मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2014 से 19 तक राज्य में भय, अशांति और डर का वातावरण था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक के लिए सरकार खड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल के जश्न पर लग सकता है ब्रेक, कड़े फैसले ले सकती है झारखंड सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमण का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि बढ़ते संक्रमण पर राज्य सरकार कड़ा निर्णय ले सकती है। 30 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री राज्य में पाबंदी बढ़ाने पर निर्णय ले सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि नए साल में होटलों, क्लबों में होने वाले आयोजनों को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। यहाँ भीड़ कम करने के उपायों पर फोकस के अलावा शारीरिक दूरी का पालन, मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग आदि को अनिवार्य करने पर सख्त आदेश जारी किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मघी अंगिका को शामिल करना झारखंडी भावनाओं का अतिक्रमण। इधर चंदन क्यारी विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी हरेंद्र कुमार ने राज्य में भाषा को लेकर उठे विवाद में कहा है कि भोजपुरी, मघी, मैथिली और अंगिका बिहार की मूल भाषा है। इसे झारखंड में शामिल करना झारखंडी भावनाओं का अतिक्रमण है। इसके साथ ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य सरकार से भोजपुरी, मघी, अंगिका और मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने दी स्कूलों की अवकाश तालिका को मंजूरी। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के मुताबिक रांची जिले के सभी राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और उत्क्रमिक 9 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 60 दिनों की अवकाश तालिका को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी देने की जगह युवाओं को मुर्गी पालने और खेती करने का उपदेश दे रही है सरकार। इधर राज्य
सरकार के 2 साल कार्यक्रम पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आजसू पार्टी के पटमदा प्रखंड कमेटी ने विश्वासघात दिवस मनाया। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्थानीय नीति 1932 के आधार पर बनाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनते ही सुर बदल गई है। आज तक स्थानीय नीति नहीं बनी। वही राज्य में मैट्रिक इंटर पास करने वालों को स्थानीय परिभाषित किया गया है, जो कि खतियानधारियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में राज्य के बेटा बेटी अगर दूसरे राज्यों से मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो उन्हें झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 2 साल के अंदर ही राज्य की सभी रिक्तियों में लाखों युवाओं को नौकरी देने की बात कहे थे, लेकिन अभी तक ये भी पूरा नहीं हुआ। जहां अब युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं तो उन्हें टेंट हाउस, मुर्गी पालन, सब्जी की खेती करने और ट्रैक्टर चलाने की बात कह रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 138 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में इन दिनों कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 477 हो गई है और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोडरमा से 63 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची से 38, पूर्वी सिंहभूम से 13, हजारीबाग से 7 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, दुमका और गुमला से 3 नए मरीज मिले हैं और बोकारो और देवघर से 2 और जबकि लातेहार से 1 नए मरीज मिलने की सूचना मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 70 से 75 लाख लोगों को मिलेगा सीधे पेंशन। इधर राज्य सरकार ने पर्यटन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों के लिए जो नई नीति बनाई है उसका प्रभाव आने वाले 30 सालों तक देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य सरकार निजी क्षेत्रों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में स्कूल खोल रही है और पहले चरण में 80 स्कूल खोले जाएंगे, जबकि मॉडल स्कूल में भी आधारभूत संरचनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पेंशन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर दलाल 5 से 6 हजार रुपये खा जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने सभी जरूरतमंद लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य में 70 से लेकर 75 लाख लोगों को सीधे पेंशन मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार जल्द कराएगी पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के मामले पर विचार करने को कहा है। ऐसे में अभी कोरोना संक्रमण के लिए जब हर क्षण मुश्किलों से भरा है तो ऐसी स्थिति में सरकार हर बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही पंचायत चुनाव पर निर्णय लेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो ने झारखंडी खतियान को रखा गिरवी। इधर आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झामुमो ने कांग्रेस और राजद के पास झारखंडी खतियान को गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन मूल विषयों और मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार ने जनता का विश्वास जीता, जनमत लिया, उन सभी विषयों पर 2 वर्षों में एक भी काम नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में मची है लूट, सरकार जश्न मनाने की तैयारी में। इधर बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंगलवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राज्य में विकास डप है, खनिजों की लूट मची है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार 2 साल के जश्न की तैयारी में डूब गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लगातार राज्य से हो रहे बालू पत्थर की तस्करी और अवैध ढुलाई को उजागर कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इसे रोकने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। वहीं आवासीय और जाति प्रमाण पत्र राज्य में बनाने में हजारों दिक्कतें हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर जल सहियाओं को दिए गए निर्देश। इधर कुड़हित अंचल सभागार में मंगलवार को जल सहियाओं की बैठक हुई। बीडीओ श्रीमान मरांडी उपस्थित और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर जल सहियाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं शौचालय का सूची भी देने को कहा है और जल सहियाओं को दूसरी बार होने वाले ODF वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक तैयारी करने की बात कही गई है और जल सहियाओं के बकाये मानदेय के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया है। दूसरी ओर वेक्टर जनित रोग नियंत्रण को लेकर सहियाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कनीय अभियंताओं की होगी नियुक्ति, 23 से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। इधर झारखंड के विभिन्न विभागों में 285 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसमें विद्युत, असैनिक और यांत्रिक कनीय अभियंता शामिल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कल झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 4000 पदों के लिए जेएसएससी को भेजी गई अधियाचनाएं। इधर झारखंड में लगभग 4000 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए क्रमिक विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी है। बता दें इसमें उद्योग विभाग, उत्पादन और मद्य निषेध विभाग और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और कनीय सचिवालय सहायक, नगर विकास विभाग, कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना दरोगा बने सेवानिवृत्त हो गए सैकड़ों जमादार, प्रोन्नति की है आस। इधर राज्य के एएसआई की प्रोन्नति नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण करीब 1.5 साल से लटकी हुई है। विभागीय मंत्री की सहमति के बावजूद विभाग में नियमावली संशोधन की फाइल की धीमी रफ्तार प्रोन्नति में बाधक बनी हुई है। बता दें जिसके चलते बिना दरोगा बने ही करीब 250 जमादार सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि करीब 1700 जमादारों को प्रोन्नति का इंतजार है। इसके साथ ही इधर विद्युत कटौती से जल्द मिलेगी लोगों को राहत। इधर रामगढ़ जिले में विद्युत कटौती की विकराल समस्या के समाधान को लेकर कल विद्युत आपूर्ति अंचल रामगढ़ अनिल कुमार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर रामगढ़ जिला में विद्युत की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर पोषण सखी आक्रोशित। इधर आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले पोषण सखियों को 10 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर आक्रोश जताते हुए 4 जनवरी को सिंटू के नेतृत्व में हजारीबाग जिले के उपायुक्त के समक्ष पोषण सखी विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये निर्णय कल लिया गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की कल वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें प्रदेश महासचिव अमीन अहमद ने झारखंड शिक्षा परियोजना एवं राज्य सरकार के द्वारा उर्दू भाषा की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर, अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। इधर बताते चले कि कोडरमा समेत अन्य जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि का जायजा लेने झारखंड पहुंची स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने मंगलवार को कोडरमा का दौरा किए। इस दौरान सदर अस्पताल और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निरीक्षण किए। टीम ने इस दौरान मरीजों को होम आइसोलेशन में रखे जाने की जानकारी पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सख्त हिदायत दी है। वहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। टीम ने इसके साथ ही अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को स्कूल आने की दी जाए अनुमति। इधर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति की मांग को लेकर मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रणधीर वर्मा चौक धनबाद पर धन्यवाद दिए। एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने कहा है कि जब आंगनबाड़ी खुल सकते हैं तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को स्कूल आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा गया है। इसके साथ ही इधर डीबीटी से मिलेगा किताबों का पैसा। इधर कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को किताब का पैसा डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिया है। 9वीं कक्षा के छात्रों को 595 रुपया, जबकि 10वीं के विद्यार्थियों को 660 रुपये मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, कागजात बंगाल में है तो नहीं बनेगा आवासीय। इधर चिरकुंडा क्षेत्र में अगर आपका जमीन का कागजात बंगाल में है तो आवासीय नहीं बनेगा। ये बातें 11 कोंड प्रखंड के चिरकुंडा के कर्मचारी नंदलाल मंडल ने कही है। कर्मचारी का कहना है कि जमीन की लागन, रसीद और पेपर बंगाल में होने के कारण कोई आवासीय किसी हालात में निर्गत नहीं किया जाएगा, चाहे वे विद्यार्थी ही क्यों ना हो। से वेतन नहीं मिला, आउटसोर्सिंग का काम पर रोक। इधर ईसीएल मुगमा क्षेत्र की कपासरा आउटसोर्सिंग में ठेका मजदूरों को 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं करने और सुरक्षा से संबंधित सामग्री
मुहैया नहीं कराए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को ठेका मजदूरों ने काम को ठप कर दिए और मजदूर जान जोखिम में डालकर आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन से बार बार सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर, जनजातीय और मुक्त विश्वविद्यालय बड़ा प्रयास, पारा शिक्षकों की पूरी होगी आस। इधर झारखंड में पहली बार जनजातीय विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा के लिए झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान सरकार की उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी प्रयास माना जा सकता है। बता दें, नए साल में दोनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएंगे और आदिवासी गरीब मेधावी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का भी राज्य सरकार का बड़ा कदम है। राज्य सरकार ने अब सभी वर्गों के मेधावी बच्चों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। वहीं पारा शिक्षकों की मांगों को भी जल्द पूरा करने के आश्वासन दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही इधर लाखों किसानों की ऋण माफ है। इधर झारखंड सरकार की 2 साल की सबसे अहम उपलब्धियों में राज्य सरकार की कर्ज माफी योजना रही। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को इस योजना से खासी राहत मिली है। राज्य भर में कुल 3,34,630 किसानों का करोड़ों का ऋण और कर्ज माफी योजना के तहत माफ कर दिया गया है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस साल जो है आपको बता दें 2,000 करोड़ की ऋण माफी का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन कानूनन जोर में, इसका करेंगे विरोध। इधर क्रिसमस गैदरिंग मनाने को लेकर पलामू जिले के प्रखंड क्षेत्र के दरुआ गांव में उत्पन्न विवाद को लेकर पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता गांव के ग्रामीणों से मंगलवार को मुलाकात किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करना कानूनन जुर्म है, इसका सभी लोग विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर 5 को पीओ ऑफिस में धरना देंगे विस्थापित। इधर विस्थापित ग्रामीण समिति आरा परियोजना के द्वारा आरा डूमर बेड़ा चौक पर मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के द्वारा गत नवंबर 2021 को परियोजना प्रबंधन को सौंपे गए 17 सूत्री मांग पत्र पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने पर आक्रोश जताए हैं। साथ ही 5 जनवरी को आरा परियोजना कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी को देवघर में क्यू सिस्टम से होगी पूजा। इधर 1 जनवरी को बाबा मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नए साल में क्यू सिस्टम से देवघर में पूजा की जाएगी। वहीं इधर पेंशन रिव्यू को लेकर होगा आंदोलन। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने कोयला पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन पेंशन स्कीम 1998 से रिव्यू नहीं हुई है। इससे कई पेंशनरों को 100 रुपये से भी कम पेंशन मिल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वादा खिलाफी की तो एसीसी प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा खमियाजा। इधर झारखंड सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रबंधन को 75% स्थानीय को नियोजन देना है। वहीं रैयतों की भूमि पर बने कारखानों में रैयतों को ही रोजगार से वंचित रखना गलत है। इस नियम का पालन नहीं किए जाने पर एटक, हगल और एसीसी के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। एसीसी प्रबंधन के द्वारा निकाले गए 22 कर्मियों को 15 दिनों के भीतर काम पर नहीं रखा गया तो एसीसी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बातें विधायक सीता सोरेन ने कही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के विरोध में आज सू पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां उसके खिलाफ लगातार हमलावर है। राज्य में विकास की धीमी रफ्तार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आजसू ने बोकारो जिला समाहरणालय के समक्ष विश्वासघात दिवस मनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची वासियों को मिलेगी जाम मुक्त सड़कों की सौगात। इधर नए साल में रांची नगर निगम क्षेत्र के लोगों को जाम मुक्त सड़कों की सौगात मिलने वाली है। नए साल में जहां रांची में बने मॉडल सब्जी मार्केट में सब्जियों की बिक्री शुरू हो जाएगी, वहीं डिस्टिलरी पुल के पास बन रहे अंडरग्राउंड लालपुर सब्जी मार्केट में सब्जी विक्रेताओं को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे राजधानी की 2 प्रमुख सड़क कोकर लालपुर और रातू रोड कचहरी चौक रोड जाम मुक्त हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू शामिल।
इधर सरकार ने नियुक्ति के लिए निर्धारित जिला स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के तौर पर उर्दू को भी शामिल कर लिया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी क्रमिक विभाग ने जारी कर दी है। वहीं इधर पीके राय में इसी सत्र से शुरू हो सकती है पीजी की पढ़ाई। वहीं पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में इसी सत्र से पीजी की पढ़ाई एक बार फिर शुरू होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेगा अब स्वादिष्ट भोजन। इधर धनबाद के पुलिस कर्मियों को अब 2 टाइम स्वरुचि भोजन और 1 टाइम बेहतर नाश्ता नसीब होगा। इसके लिए रसोइया को विशेष प्रशिक्षण देने की भी तैयारी की गई है। ये व्यवस्था जो है धनबाद के अलावा बोकारो, जमशेदपुर और रांची समेत कई जिलों में एक साथ लागू की जाएगी। इसके साथ ही इधर अब लीजिए सर्कुलर जर्नी टिकट। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि नए साल में अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन पकड़नी है तो आप सर्कुलर जर्नी टिकट बुक करा सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि इस टिकट का किराया भी दूसरे टिकट की तुलना में काफी कम होगा। 10 जनवरी से सर्कुलर जर्नी टिकट फिर से बुक होने लगेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में चौराहों पर लगी मूर्ति। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की सभा चानो प्रखंड की कल बैठक हुई। बता दें, आंदोलनकारियों की पहचान, पेंशन, सम्मान और नियोजन के लिए सरकार अब विलंब पहल करे। वहीं आंदोलनकारियों के सम्मान में गांव शहर के चौराहों पर मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई है। इसके साथ इधर वित्त मंत्री से मिला शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल। झारखंड मॉडल स्कूल विद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को झारखंड के वित्त मंत्री से मुलाकात किए हैं। शिक्षक संघ ने मंत्री को मॉडल स्कूल में काम कर रहे संविदा शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराए हैं। वहीं 120 रुपये प्रति घंटा की मानदेय राशि को बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं इधर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जल्द खरीदने की मांग। झारखंडी सूचना अधिकार मंच के अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि राज्य में अभी ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इसके बचाव का उपाय नहीं कर रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन की जांच व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संदिग्ध मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल मशीन खरीदने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्शा पास करने के लिए नई गाइडलाइन जारी। इधर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र में G+2 आवासीय भवन बनाने वालों के लिए RRDA ने नई गाइडलाइन जारी किया है। इसके साथ ही इधर HEC वर्कर के साथ संघर्ष मोर्चा विरोध में नहीं बजाएगा थाली। इधर HEC में बकाये वेतन को लेकर कर्मियों के टूल डाउन स्ट्राइक के मामले में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि 31 दिसंबर को संघर्ष मोर्चा समिति के द्वारा प्रस्तावित थाली बचाओ अभियान में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ही इधर मिली जानकारी के अनुसार 8वीं कक्षा में नियमित रूप से आ रहे छात्र छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के +2 स्कूलों में काम कर रहे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही इधर अस्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति को लेकर जेपीएससी को भेजा पत्र। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 साल पहले ही रांची यूनिवर्सिटी के महाविद्यालयों में प्राचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। एक बार फिर से प्राचार्य नियुक्ति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उम्मीद लगाई जा रही कि नए साल में ये कवायद जो है पूरी हो सकती है। बता दें, रांची यूनिवर्सिटी के 11 कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इधर अब 200 रुपये में देख सकते हैं जोन्हा की खूबसूरती। इधर अनगढ़ा के हुंडरू फॉल के बाद अब पर्यटक जोन्हा फॉल में भी जिप लाइन का मजा ले सकते हैं। मंगलवार को सिली विधायक सुदेश कुमार महतो ने इसका उद्घाटन किए हैं। बता दें, इसके लिए 200 रुपये आपको खर्च करने होंगे। इस अपडेट में बस